जब इराक जंग का बिगल बजा, पार्टी के अंदर रहते हुए हमने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया जाए कि ये इस जंग की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, वहाँ यूएन इंस्ट्रक्टर वगैरह गए हुए थे, वो कह रहे थे कि अभी वी नीड मोर टाइम। मैं कहता क्या अर्जेंसी है, उनको और टाइम दे दो। तो मुकामी एमपी के साथ हमारा खासा वो, क्योंकि वो टोनी ब्लेयर की इनर सर्कल से ताल्लुक़ रखती थी, तो उनसे मुबासा होता रहा। हमने उनको वार्न किया कि इस गैर ज़रूरी जंग में लाखों लोग को मरने का अंदेशा है या होने का अंदेशा है। अगर ये जंग हुई तो हम एहतजाज करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे कि रिकॉर्ड पर रहेगा। फिर वो ही हुआ। 17-18 मार्च 2003 जिस दिन इराक जंग शुरू हुई, उसी दिन सिर्फ 6 हफ्ते रह गए थे मेरे इलेक्शन को, सिटिंग इन अ वेरी सेफ सीट, जो उस जमाने में भी लेबर थी, आज भी लेबर है। आई रिजाइन फ्रॉम द पार्टी और पब्लिकली लोकल पेपर ने फ्रंट पेज में लिख दिया, लोकल पेपर ने, और कोई उस दिन अखबार खबर फ्रंट पेज पर शाया नहीं की थी, लूटन हेराल्ड पोस्ट ने। और मेरी खबर जो है वो मेरे साथ है। एक असूल के लिए बंदा अपनी सेफ सीट छोड़ रहा है। और विद इन 6 वीक्स मैंने जायजा लिया कि कौन सी पार्टी है ब्रिटिश पॉलिटिक्स में जो इराक जंग के खिलाफ है। लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टीज की जो पॉलिसी थी वो प्रो वॉर थी, अगरचे कुछ मेंबरान लेबर के थे या कंजर्वेटिव के थे जो जंग के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी पॉलिसी ये थी। सिर्फ लिबरल डेमोक्रेट वो थी जो जंग के खिलाफ थी। आई जॉइन द लिबरल डेमोक्रेट्स और 6 हफ्तों के अंदर मैं आपको बताऊं कि कैफियत ये थी वहाँ की, यानी ये एक मालूमात के लिए है। और देखिए कि अल्लाह की ज़ात कैसे इंसान को फिर नवाजती है जब आप उसूल के लिए खड़े होते हैं। कि हमारी 48 सीटें थी लूटन बारह की, ऑल आउट इलेक्शन होते हैं एवरी 4 ईयर्स, और उसमें से 9 लिबरल डेमोक्रेट के थे, 36 लेबर की सीटें थी और बाकी जो चंद बचते थी वो कंजर्वेटिव की थी। जब मैंने दोस्तों से कहा कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे लेबर दोस्तों ने कहा मुझे, कुर्बान डोंट बी स्टूपिड, क्या कर रहे हो? पहली तो बात यह है कि तुम इलेक्शन में जीत सकोगे, दूसरा यह है कि अगर तुम एक जीत भी जाओगे, हम 36 के बजाय 35 रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि गो टू हेल विद पॉलिटिक्स, मुझे सियासत की जरूरत नहीं है, मैं असूल के बुनियाद पर ये हूँ। वहाँ लाखों लोगों के मर रहे हैं और हम यहाँ अपनी सीट के लिए मैं रह जाऊँ। लेकिन देखिए कुदरत की शान, एक ही इलेक्शन में हम उनको 36 से 21 पर ले आए और हम 9 से 21 पर चले गए। 2-3 कंजर्वेटिव को साथ लेकर के हमने काउंसिल भी का कंट्रोल ही छीन लिया लेबर से। Then I became the deputy leader। और पार्टी ने मुझे एक्नॉलेज किया कि ठीक है, ये तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और within 2 years I was asked to stand for them for the parliament. I didn't ask for a parliamentary ticket. The party came to me and said, Qurban would like you to stand for us for as a parliamentary candidate in Rupert Saab। अल्लाह ने मुझे नवाजा, हक को सच की आवाज की। इराक में मेरा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं रहता। इसी तरह रोहिंग्या में जो कुछ हुआ है, I have spoken about it। इसी तरह सूडान में जो कुछ हुआ है, I have spoken about it। लिहाजा अगर मैंने पाकिस्तान से बात की है तो ये इसका रूटीन फॉर रूटीन से हट करके मैंने बात की है। मैंने कहा है कि I am proud to be a Muslim, I am proud to be a Pakistani born person, I am also proud to be a British politician। हम हक को सच की बात इस मुआशरे में हमें सिखाया है। इस मुआशरे ने हमें ये सिखाया है कि हम घर में भी बाप और बेटे के खिलाफ राय है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको कोई दूसरा जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये मत करो। इसी के पेश नज़र मैं आपसे कहता हूँ, मेरी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का यहाँ तक मफाद आता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स जो भी आई है लोग बनने के बाद, पीपल पार्टी की पूरी क़यादत से मेरी मुलाकातें हैं, बिलावल साहब से भी, नंदाजी साहब से भी, और लोग मिर्जी साहब से भी मेरी मुलाकात थी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब से भी मेरी मुलाकातें हैं। इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले से भी मेरी मुलाकातें हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर